केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच पीएम मोदी की बैठक, शामिल हुए राजनाथ सिंह और अमित शाह। पीएम की बैठक में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी भी शामिल। पीएम ने विभागों की कामकाज की समीक्षा की। कश्मीर पर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल तेज। पीएम के प्रस्ताव पर गुपकार की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को वार्ताकार बनाने पर विचार। मंगलवार को गुपकार गठबंधन की बैठक, पीएम मोदी के साथ मीटिंग को लेकर हो सकती है चर्चा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी योगी सरकार, 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सुविधाओं में हो सकती है कटौती। यूपी में सीएम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा अगले चुनाव का चेहरा, वो योगी हो सकते हैं या फिर कोई और। इटावा में अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा। इटावा में कहा, बीजेपी पढ़े अपना संकल्प पत्र, किसानों बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। अखिलेश यादव के वार पर योगी सरकार का पलटवार। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, योगी सरकार ने संकल्प पत्र की सभी घोषणाएं पूरी कर दी हैं। किया है 4.5 वर्ष में उतना पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया होगा। किसानों के लिए, युवाओं के लिए इस सरकार में सबसे ज्यादा काम किए गए हैं। यूपी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर स्वामी रामदेव का बड़ा बयान, कोरोना की दूसरी लहर का चुनावों पर होगा असर। यूपी बीजेपी ने प्रदेश मीडिया टीम का किया ऐलान, 15 लोगों को दी गई जिम्मेदारी। चिराग पासवान ने चाचा को संसदीय क्षेत्र में घेरने की तैयारी की। 5 जुलाई को पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन पर हाजीपुर से निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। एलजेपी में विवाद पर बोले चिराग, अपनों ने जो धोखा दिया उससे मुझे तकलीफ हुई। चिराग के साथ बैठक में शामिल होने वाले नेताओं पर पशुपति पारस सख्त कहा, जो लोग मीटिंग में थे उन्हें एलजेपी से किया जाएगा सस्पेंड। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, एनडीए में फिर से शामिल होने का अनुरोध किया। बारामती से बीजेपी एमएलसी गोपीचंद उद्धव सरकार पर बरसे, कहा गठबंधन दलों में कोई तालमेल नहीं, सिर्फ वसूली के लिए चल रही है सरकार। अयोध्या में फिर जमीन सौदे का मामला सामने आया। 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में ट्रस्ट के खरीदने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। चंदाजीवी, चंदाखोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। अयोध्या जमीन विवाद पर बोले मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, 1-2 दिन में हम देंगे जवाब, अगर कोई दोषी होगा तो करेंगे कार्रवाई। कल पंजाब जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे से पहले किया ट्वीट, पंजाब चाहता है बदलाव, केवल आम आदमी पार्टी से हूं उम्मीद, कल अमृतसर में मिलते हैं। पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद नहीं थम रहा, मंगलवार को सोनिया गांधी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अलीपुरद्वार जिला बीजेपी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, टीएमसी में होंगे शामिल। उत्तर बंगाल के 1 हफ्ते के दौरे पर कल से राज्यपाल जगदीप धनखड़ बागडोगरा में मीडिया को संबोधित करेंगे। दुनिया भर में कल मनाया जाएगा 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बार की थीम बताई, योग फॉर वेलनेस। कल सुबह 6:30 बजे पीएम मोदी करेंगे योग कार्यक्रम को संबोधित। 75 ऐतिहासिक स्थलों पर होगा शानदार कार्यक्रम। योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने की रिहर्सल, हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में किया अभ्यास। पहले योग दिवस पर हरियाणा में मनाया जाएगा मेगा वैक्सीनेशन डे, 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। काशी की बेटियों ने चेहरे पर बनवाए योग के आसन, समझाया योग का महत्व। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 पर भूस्खलन, टिहरी जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर मलबा नीचे आया, फंस गए यात्री। उफान पर है अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग में नदी किनारे घरों को नगरपालिका ने खाली करवा लिया।
उत्तराखंड के चंपावत में बारिश के बाद भूस्खलन, टनकपुर पिथौरागढ़ पर काम रुका। झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के मैथन डैम से छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी, आसपास के इलाके में 203 मिलीमीटर बारिश। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, दर्जनों गाड़ियां फंसी हुई हैं, रास्ता बंद। हरिद्वार में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी, पानी में फंस गए 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मानसून की बारिश से दरभंगा में पानी ही पानी, नगर निगम के सामने पानी को निकालने की समस्या। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में छोड़ा गया 1,80,000 क्यूसेक पानी, अलर्ट पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी। बिहार के मोतिहारी में रात भर मूसलाधार बारिश, सुगोली समेत कई जिलों में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। राजस्थान के सीकर में अचानक से बदल गया मौसम, शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से बढ़ गई परेशानी। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बांध का तट टूटा, हरिद्वार से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से उफान पर गंगा। पटना में भारी बारिश, लोगों का हाल बेहाल, कई इलाकों में पानी भरा। वाराणसी में बढ़ गया गंगा का पानी, घाटों से ऊपर तक आ गया है पानी। केरल में मानसून की बारिश का दम, कोच्चि के बड़े हिस्से में पानी भरा, लोगों को परेशानी। माउंट आबू में अनलॉक के बाद पर्यटकों से गुलजार हुई वादी, एक हफ्ते में करीब 2,500 गाड़ियों के पहुंचने से झील बोटिंग शुरू, लेकिन मंदिर में नो एंट्री। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर उमड़ी भीड़, कोरोना से बेफिक्र दिखे श्रद्धालु। मथुरा में गंगा दशहरे के अवसर पर श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई डुबकी, कोरोना के कारण लोगों की भीड़ थोड़ी सी कम रही। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान पर दिखा कोरोना प्रतिबंध का असर, हर की पैड़ी पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों ने कोरोना नियमों को तोड़ने से लोगों को रोका गया। हापुड़ में ज्येष्ठ दशहरा पर उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की जमकर उड़ी यहां पर धज्जियां। कल से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी, केंद्र के जिम्मे देश का पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए, लगातार दूसरे दिन 7 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के मामले गिरने पर थोड़ी और छूट, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुले बार। जम्मू कश्मीर में कोरोना की नई गाइडलाइन, जम्मू, सांबा, कठुआ समेत 8 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन भी हटा लिया गया। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया, हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे बाजार, वीकेंड पर पूर्ण बाजार बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, राज्य सरकार ने किया दावा। कोलकाता में 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन पुणे से पहुंची, केंद्र ने राज्य को सौंपी कोविशील्ड की वैक्सीन। तमिलनाडु में 28 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 50% क्षमता के साथ चल सकेगी अब मेट्रो। केरल में कोरोना केस बढ़े, 24 घंटे में 11,647 लोग पॉजिटिव, 112 की मौत। मुंबई में ट्रांसजेंडर समुदाय का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू, बड़ी संख्या में लगवाई लोगों ने वैक्सीन। यूपी में 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने पर ड्राफ्ट तैयार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। गुजरात में प्रमोशन से नाखुश 12वीं के छात्रों के पास एग्जाम देने का विकल्प, शिक्षा विभाग ने किया ऐलान। कोरोना से मौत पर मुआवजा देने से केंद्र का इनकार, अदालत ने कहा एक बीमारी से मौत पर मुआवजा दें और दूसरी पर नहीं, ये गलत बात। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, 26 जून खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से राज्यपाल को सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, किसानों ने किया विरोध, बाद में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने टीकू वार्ड का लिया जायजा। गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस को बताया भ्रम फैलाने वाली पार्टी, कहा वैक्सीन में बछड़े और गाय के खून होने का फैला रही है कांग्रेस भ्रम। हरियाणा सरकार की नई नीति, 8वीं से 12वीं तक पौधों की देखभाल करने वाले छात्रों को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। वाराणसी के गंगा घाट पर टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना, दशाश्वमेध घाट पर विशेष पूजा। दिल्ली में ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बेचने के मामले में 2 डॉक्टर समेत 10 गिरफ्तार।
यूपी के कौशाम्बी में रेलवे से रिटायर कर्मचारी को बेटे ने मार डाला। फंड के बंटवारे को लेकर बेटे नाराज थे। चित्रकूट में शादी का सामान ले जा रहा ट्रक पलटा। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। पटिंडा में जमीन विवाद में फायरिंग, 9 को लगी गोली, 3 की स्थिति बेहद गंभीर। झारखंड के लातेहार में बुजुर्ग महिला पर घर में घुसकर तलवार से हमला, डायन बताकर मार डाला। हावड़ा में चोरी के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार, बेशकीमती हीरे बरामद। गया में रंगदारी मांगने वाले 2 कुख्यात आतंकी गिरफ्तार, देसी कट्टे, जिंदा कारतूस बरामद। नोएडा में पुलिस ने महंगा मोबाइल दिखाकर डमी थमाने वाले ठग को पकड़ा, 8 डमी और चाकू बरामद। गुरुग्राम में किराएदार बनकर आए बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को लूटा, बंदूक की नोक पर सोने के कंगन और पैसे लेकर फरार। मध्य प्रदेश के हरदा में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, लाश ठिकाना लगाने के लिए गूगल सर्च किया। कानपुर देहात में लड़की से अश्लील सवालों वाला वीडियो वायरल करने वाले 2 सिपाही सस्पेंड। प्रयागराज में जुआ खेलने के आरोप में बंदूक के साथ 6 गिरफ्तार, 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के झुंझुनू में रेप के आरोप में 2 गिरफ्तार, भ्रूण के डीएनए से हुई आरोपियों की पहचान, पुलिस ने झूठा मामला बताकर दी क्लीन चिट। सहारनपुर में बंदूक की नोक पर 13 लाख की डकैती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुवाहाटी से हावड़ा जा रही सरायघाट एक्सप्रेस की बोगी से नशे की खेप बरामद, सीट के नीचे छिपाया गया था 25 किलो गांजा। अलीगढ़ में दशहरा नहाने गए युवक की डूबने से मौत, तलाश में जुटे हैं गोताखोर। सहारनपुर के घर में दूसरे नकाबपोश बदमाश, परिवार को बंधक बनाया, 14 लाख रुपए गहने कैश लेकर फरार। यूपी के मुरादाबाद में आग की लपटों में घिरा पेड़, युवक चढ़ गया, हाई टेंशन तार की वजह से हादसा, युवक की मौत। हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर ने महिला और उसके भांजे को कुचला, स्थिति गंभीर। अलीगढ़ में नहर में बहते युवक को एक इंस्पेक्टर ने बचाया, वीडियो वायरल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली पारी में सिर्फ 217 पर सिमटी टीम इंडिया, 71 पर गिरी अंतिम 7 विकेट। टीम इंडिया के किसी भी बल्लेबाज ने नहीं बनाया अर्धशतक, 49 पर रहाणे रहे टॉप स्कोरर। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेमिसन ने झटके 5 विकेट, विगनर बोल्ट को 2-2 विकेट। पहली पारी में न्यूजीलैंड की धीमी रफ्तार लेकिन सदी शुरुआत, लाथन क्रानबे क्रीज पर डटे। फुटबॉल के यूरो कप में नहीं चली रोनाल्डो की जादूगरी, जर्मनी ने पुर्तगाल को 4-2 से हरा दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पर साधा निशाना, बोले एक जल्लाद को ईरानियों ने बना दिया राष्ट्रपति। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में इस्लामोफोबिया को लेकर कही बड़ी बात, बोले इस्लामोफोबिया और नफरत के खिलाफ लड़ाई में टर्की सबसे आगे। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 90 लाख के पार, अब तक 38,77,000 से ज्यादा की मौत। रॉयल आस्कट हॉर्स रेसिंग के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ पहुंची, ड्रीम ऑफ ड्रीम के लिए डायमंड जुबली में रैन मूर ने जीती ट्रॉफी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के जर्मन शेफर्ड डॉग चैंप का निधन।